तो आपको बताना है कि जब मैं इस कार्ड को यहाँ से मारूंगा तो जो ये सिक्का ये गिलास के अंदर गिरेगा, ये गिलास के बाहर गिरेगा, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो 1 2 3 मैंने मारा, तो जैसे कि आपने देखा जो सिक्का है वो इसके अंदर चले गया। तो यही आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। तो अभी जो आपने वीडियो देखी तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स का लॉ के बारे में। हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले कि क्या कहता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है, मान के चलो जो ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए इस पे। मान के चलो ये जैसे आप, जैसे गाड़ी है, जैसे किसी की कार है, वो अगर आप इसे खड़ी रखते हो तो वो खड़ी रहती है, खुद ब खुद तो नहीं चलती है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए उस पर। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि मान के चलो ये है डिब्बा एक रेस्ट में, अगर मैंने यहाँ से क्या करा, फोर्स लगाया, ठीक है, इधर से मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो इस डब्बे की जो पोजीशन है चेंज आएगी, वो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे खिसक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट में था वो हमारा किस में बदल गया, मोशन में बदल गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किस में बदल चुका है, हमारा मोशन में। तो यही न्यूटन का फर्स्ट है। अब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा मोशन में है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा जो कि हमारा मोशन में है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन ही में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। अब कुछ बोलेंगे कि, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि अब क्या होता है कि अगर हम बॉल फेंके तो बॉल क्यों रुक जाती है जब वो मोशन में आती है। तो इसके पीछे भी, मतलब देखो साइंस में हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। तो जब एक बॉल जब नीचे ग्राउंड चलती रहती है तो रुकती क्यों है, क्योंकि उस पर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। हमने ये फोर्स पढ़ा है, इस फोर्स का नाम देते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। इस फोर्स में क्या होता है, देखो जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, तो मैं चल रहा हूं तो मैं ये, मेरे पाँव क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे पाँव और जो टायर के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है उसमें जो मतलब जो उसमें जो फोर्स लग रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण मैं आगे चल पा रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पाँव है वो क्या कर रहा है, टायर में फ्रिक्शन कर रहा है और जो मेरा पाँव है आगे की ओर मुझे पुश कर रहा है, इसलिए मैं आगे की ओर चल पा रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही बॉल के साथ होता है। बॉल क्या होता है, जब ग्राउंड पे लुढ़क के चलती है, ठीक है, गोल गोल चलती है, तो क्या होता है, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जो देखो हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अपनी बैकवर्ड साइड लगता है, मतलब जिस साइड हम चलते हैं ना उसके अपोजिट साइड चलता है। मान के चलो जो ये बॉल है ये हमारी आगे साइड चल रही है, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमारा कहाँ लगेगा, पीछे की साइड लगेगा। ठीक है, पीछे की साइड हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और जो आगे साइड होगा वो हमारा क्या लगेगा, जो नॉर्मल फोर्स है वो लगता है। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो थैंक